नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। गुमानपुरा पुलिस ने सोमवार देर रात सब्जी मंडी में फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस निरीक्षक मनोज सिकरवार ने बताया कि 3 अक्टूबर को शाम सब्जी मंडी एरोड्रम सकिल पर फरियादी मोहम्मद आसिफ उर्फ आशिक को जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर किया गया था। इस मामले में पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर जान से मारने की नियत का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर देते हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसपी गौरव यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन एवं पुलिस उप अधीक्षक संजय शर्मा के सुपरविजन में एक विशेष टीम का रन किया गया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए सोमवार देर रात आरोपी परवेज खान उर्फ फारूक एवं मोहम्मद अकबर को विज्ञान नगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के दौरान पटना में उपयोग में ली गई पिस्टल मैगजीन व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। कोटा जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शुरुआत में जहां पुराने कोटा शहर के घंटाघर, बजाज खाना, पाटन पोल और भीमगंज मंडी इलाके के डडवाड़ा क्षेत्रों में सबसे अधिक कोरोना के मरीज आ रहे थे, वहीं अब नए कोटा के महावीर नगर, तलवंडी और शॉपिंग सेंटर क्षेत्रों से कोरोना के अधिक मरीज आ रहे हैं। हालांकि रोजाना पॉजिटिव आ रहे मरीजों की संख्या 100 से कम ही है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद कोटा में 10,341 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और 110 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कोटा में कई कोरोना पॉजिटिव है, जिनमें अधिकतर महावीर नगर, तलवंडी, शॉपिंग सेंटर, दादाबाड़ी, प्रेम नगर इलाकों के हैं। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि कोरोना के मरीजों में पहले की तुलना में कमी आई है। साथ ही रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इस कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मंगलवार को सुबह से ही मरीजों की काफी भीड़ बांट रही। सर्दी की दस्तक के साथ ही मौसमी बीमारियां और कोरोना के बीच कई लोग खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को बड़ी संख्या में मरीज एमबीएस अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे। इस कारण से पर्ची काउंटर से लेकर आउटडोर में डॉक्टरों को दिखाने तक मरीजों की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नजर नहीं आई। हालांकि अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी जगह जगह पर तैनात रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह पर ऐसे दृश्य देखने को मिले जहां पर मरीज और तीमारदारों की भीड़ नजर आई, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए अस्पताल में जगह जगह पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए हुए हैं। साथ ही डॉक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो सीमित संख्या में ही मरीजों को कक्ष में बुलाकर उनका उपचार करें। फिर भी यदि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है तो उसे दिखाया जाएगा। ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था द्वारा चल रही मुहिम दीपावली महापर्व में रोशन हो हर एक घर के तहत शहर की चिन्हित 1 दर्जन विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की जा रही है। उसी के तहत महिलाओं द्वारा कोरोना से बचाव हेतु मास्क बनाकर लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। नगर निगम भवन में आज कुछ महिलाओं को मशीन भेंट करते हुए मास्क और सैनिटाइजर भेंट करते हुए पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर नगर निगम उत्तर के प्रशासक एवं आयुक्त वासुदेव जी मालावत एवं नगर निगम दक्षिण की प्रशासक आयुक्त कीर्ति राठौर द्वारा महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की गई। कोटड़ी चौराहे पर होटल सेलिब्रेशन के पास टाइटन आइपल्स के शोरूम में लगी भीषण आग की सूचना पर सब्जी मंडी फायर स्टेशन से 2 दमकल की सहायता से भीषण आग पर काबू पाया। आग सुबह 8:15 पर लगी। तुरंत सूचना मिलते ही दमकल को मौके पर रवाना किया। दुकान बंद थी। दमकल कर्मियों ने दुकान का ताला तोड़कर भीषण आग पर समय रहते काबू पाया। दुकान मालिक राहुल खंडेलवाल ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ, सारे फर्नीचर व अन्य सामान जल गए, पर दमकल कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, वरना आसपास की दुकानें भी आग पकड़ लेती। दमकल कर्मियों ने समय पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायरमैन शाहनवाज अख्तर, बिरज मोहन सैनी, हरीश कुमार, रामशरण नामा, अब्दुल वाहिद, हेमंत नागर ने मिलकर इस भीषण आग पर काबू पाया। कोटा शहर से करीब 20-22 किलोमीटर की दूरी पर हाडौती क्षेत्र के उम्मेगंज नामक स्थान पर सुनसान सी जगह में स्थित है एक मंदिर, जिसमें मां दुर्गा को दार देवी के नाम से पूजा जाता है। दार देवी है ना अजीब सा नाम,
पर इंसान की आस्था, विश्वास और सोच की कोई सीमा नहीं होती। उसकी इसी फितरत ने ना जाने कितने पूजा स्थलों का निर्माण कैसे कैसे नामों से करवाया है। ऐसी ही एक आस्था का प्रतीक है राजस्थान के कोटा शहर से करीब 20-22 किलोमीटर की दूरी पर हाडौती क्षेत्र के उम्मेगंज नामक स्थान पर सुनसान सी जगह में स्थित एक मंदिर, जिसमें मां दुर्गा को दार देवी के नाम से पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कैथून के तंवर राजपूतों ने अपनी कबीले की देवी की आराधना के लिए करवाया था। 10 भुजाओं तथा त्रिनेत्र वाली माता सिंह पर आसीन है। हर हाथ में आयुध हैं। नागर शैली में चूना पत्थर से बने इस मंदिर को 12 कलात्मक खंभों का सहारा दिया गया है। मंदिर के सामने एक हौज है, जिसमें जमीन के अंदर से पानी आता है। साल के दोनों नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ शिव तथा काल भैरव के भी मंदिर हैं। दुर्गा जी के इस नाम के पीछे एक जनश्रुति चली आ रही है। कहते हैं एक बार कोटा के राजा उमेद सिंह की दाढ़ में भयंकर दर्द उठा। जमाने भर के इलाज करवाने पर भी उनका कष्ट कम नहीं हुआ, तो उन्होंने इसी मंदिर में जा मां दुर्गा देवी की पूजा अर्चना की, जिससे उनका रोग खत्म हो गया। तब उन्होंने एक और मंदिर का निर्माण करवा इस मंदिर की प्रतिमा को नए मंदिर में स्थापित करना चाहा, पर उनकी लाख कोशिशों के बावजूद मूर्ति टस से मस नहीं हुई। इसे मां की इच्छा समझ उन्हें वहां से हटाने की कोशिश छोड़ वही यथावत उनकी पूजा होती आ रही है। कोरोना के चलते इस बार मेले का आयोजन नहीं हुआ। देवस्थान विभाग के प्रबंधक राम सिंह ने बताया कि मंदिर में कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत एक ही लाइन चालू की हुई है। दर्शन करने वाले को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन कराए जा रहे हैं। इस बार मेला, जगराता व अन्य कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।